साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार अपने YouTube चैनल गुरुजी ज्ञान क्लासेस फॉर यू में। साथियों, जैसे कि आप सब जानते हैं, परीक्षाएं निकट है और उत्तराखंड से भी 10 नंबर आने हैं। तो इसी कड़ी में मैं आज उत्तराखंड से संबंधित पुस्तक, उपन्यास और उनके जो लेखक हैं उन क्वेश्चनों पर आज हम चर्चा करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, 4 ऑप्शन आपके सामने है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। साथियों, आप वीडियो को पूरा देखिए। तो लोग शुरुआत करते हैं। पहला है, आर्यों का निवास पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो मुकंदी लाल हैं, शिव प्रसाद डबराल हैं या भजन सिंह हैं? साथियों, आपको बताना है। तो इसका सटीक ऑप्शन हो जाएगा भजन सिंह। तो भजन सिंह ने ही आर्यों का निवास पुस्तक लिखी है। अगला क्वेश्चन है साथियों, इनसाइक्लोपीडिया ऑफ नारकोटिक्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? डॉक्टर गिरिराज शाह हैं, शिव प्रसाद डबराल हैं, हरिकृष्ण रातूड़ी हैं और शिव प्रसाद डबराल हैं। तो सटीक ऑप्शन आपको यहाँ पे चुनना है साथियों। तो सटीक ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर गिरिराज शाह। इन्होंने इनसाइक्लोपीडिया ऑफ नारकोटिक्स पुस्तक लिखी। थर्ड पे चलते हैं साथियों, ईशा की पीठ पर पुस्तक किसने लिखी? तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, आप पढ़ लीजिए, सटीक ऑप्शन दे दीजिए। ईशा की पीठ पर पुस्तक किसने लिखी साथियों? तो यहाँ पे आपका सही क्वेश्चन का आंसर है प्रोफेसर शेखर पाठक और डॉक्टर उमा भट्ट ने एशिया की पीठ पर पुस्तक लिखी। अगला क्वेश्चन चलते हैं चौथा, कि ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन हैं? कौन है साथियों, आपको बताना है। एस रावत हैं या प्रकाश पंत हैं या डॉक्टर R.S. टोलिया जी हैं या डॉक्टर शेखर पाठक हैं? तो ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल पुस्तक के जो लेखक हैं, आपको सही ऑप्शन देना है। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, डॉक्टर R.S. टोलिया। बढ़ते साथियों अगले क्वेश्चन में, हरिद्वार पर आधारित पुस्तक न्यूज इन इंडिया लिखी तो किसने लिखी? आपके सामने 4 ऑप्शन है साथियों, आपको पढ़ना है। सटीक ऑप्शन हो जाएगा इसका, देख लीजिए, न्यूज इन इंडिया। तो पहला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा, जा फ्रांसिस व्हाइट ने। जा फ्रांसिस व्हाइट ने हरिद्वार पर आधारित पुस्तक न्यूज इन इंडिया लिखी। अगला क्वेश्चन है साथियों, डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ मार्शल आर्ट्स ऑफ अल्मोड़ा पुस्तक के लेखक कौन है? बद्रीदत्त पांडे हैं, गोविंद बल्लभ पंत हैं, हरगोविंद पंत हैं या गंगादत्त उप्रेती? साथियों, चारों व्यक्ति हैं, ये आपके कुमाऊं से संबंधित हैं और इसमें से डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ मार्शल कास्ट ऑफ इंडिया जो पुस्तक लिखी, किसने लिखी, आपको बताना है। सटीक ऑप्शन हो जाएगा गंगादत्त उप्रेती। ऑप्शन नंबर डी राइट, गंगादत्त उप्रेती। अगला क्वेश्चन है साथियों, उत्तराखंड का नवीन इतिहास नामक पुस्तक लेखक हैं। उत्तराखंड का जो नवीन इतिहास नामक जो पुस्तक है किसकी है? NS थापा की है या डॉक्टर शेखर पाठक की है, डॉक्टर यशवंत कटोच की है या डॉक्टर अजय सिंह रावत की? साथियों, ये तीनों ही जो लेखक हैं मशहूर हैं उत्तराखंड के। आपको बताना है कि उत्तराखंड का जो नवीन इतिहास है ये किसने लिखी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच। ऑप्शन सी आपको याद रखना है साथियों, सभी याद रखने हैं और यहाँ पे सही मिलान वाले क्वेश्चन भी आपको बन सकते हैं, कोडिंग वाले। तो ये आपको बिल्कुल याद रखने सारे। 8वां है, वैली ऑफ फ्लावर्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? एडम स्मिथ, फ्रेंच स्मिथ, शेक्सपियर, मनीष देसाई? ये फूलों घाटी से रिलेटिव है। ये वैली ऑफ फ्लावर पुस्तक किसने लिखी? तो आपको बताना है साथियों, सटीक ऑप्शन नंबर बी, फ्रैंक एस स्मिथ। साथियों, फूलों की घाटी से कौन सी नदी बहती है? तो आपको याद रखना है पुष्पावती। पुष्पावती। तो वैली ऑफ फ्लावर्स पुस्तक लिखी फ्रैंक एस स्मिथ। ऑप्शन नंबर बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध पुस्तक मसूरी मेंडले के लेखक कौन है? देखिए क्वेश्चन अच्छा है। मसूरी मेंडले तो कौन है? प्रोफेसर गणेश सैली हैं या SP डबराल हैं, A परमार हैं, GC पांडे हैं? साथियों, इसका सटीक ऑप्शन आपको सेट करना है। तो प्रोफेसर गणेश सैली। प्रोफेसर गणेश सैली ने मसूरी मेंडले पुस्तक लिखी।
क्वेश्चन है साथियों कि निम्न में से बद्रीदत्त पांडे की पुस्तक का नाम क्या है? तो पहला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा, कुमाऊं का इतिहास। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच द्वारा निम्न में से कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई है, कह रहा है। तो पहला है यहाँ पे उत्तराखंड के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, दूसरा है मध्य हिमालय की कला, तीसरा है मध्य हिमालय का पुरातत्व और उत्तराखंड का नवीन इतिहास। तो साथियों आपको बताना है कि डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच द्वारा कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई है। तो पहला ही उत्तराखंड के प्रमुख स्वतंत्रता जो सेनानी है ये नहीं लिखी गई है। बाकी मध्य हिमालय की कला और मध्य हिमालय का पुरातत्व और उत्तराखंड का नवीन इतिहास, ये तीनों पुस्तक कटोच की आपको नहीं बताना था, तो पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, हिस्ट्री ऑफ इंडियन फॉरेस्ट्री किस लेखक की सबसे चर्चित पुस्तक है? पहला ऑप्शन है मंगेश डबराल, दूसरा है अजय सिंह रावत, तीसरा है प्रदीप सिंह रावत और लास्ट है वीरेंद्र सिंह डंगवाल। तो साथियों इसका सटीक ऑप्शन आपको भी देखना है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, अजय सिंह रावत। तो हिस्ट्री ऑफ इंडियन जो फॉरेस्ट्री पुस्तक है वो अजय सिंह रावत की है। अगला क्वेश्चन चलते हैं साथियों, निम्न में से गढ़वाल दर्शन नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? गढ़वाल नामक दर्शन पुस्तक के लेखक पहला है डॉक्टर शिवानंद नौटियाल, डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच, थर्ड है डॉक्टर राम सिंह और इनमें से कोई नहीं। साथियों तो सटीक ऑप्शन हो जाएगा कि गढ़वाल दर्शन जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है, पहला ही राइट हो जाएगा, डॉक्टर शिवानंद नौटियाल। डॉक्टर शिवानंद नौटियाल ने ही गढ़वाल दर्शन नामक पुस्तक लिखी। अगला क्वेश्चन है साथियों कि अलविदा कुमाऊं या कुमाऊं से गोरखों की वापसी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो डॉक्टर शेखर पाठक हैं या प्रो LS वर्मा हैं या डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल हैं या डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच हैं। आपको देखना है साथियों कि इनमें से ऑप्शन सटीक क्या होगा। अलविदा कुमाऊं जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो इसका सटीक ऑप्शन हो जाएगा बी, प्रोफेसर LL वर्मा। प्रोफेसर LL वर्मा ने ही अलविदा कुमाऊं पुस्तक लिखी। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं 15वां, गढ़वाली भाषा और उसका साहित्य पुस्तक किसने लिखी? पहला है हरिदत्त भट्ट ने या डॉक्टर योगेश धसमाना ने या शेखर पाठक ने या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों गढ़वाली भाषा और उसका जो साहित्य है पुस्तक किसने लिखी? पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, हरिदत्त भट्ट ने। हरिदत्त भट्ट आपका राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तारादत्त गैरोला हैं। तो तारादत्त गैरोला क्या हैं? एक गढ़वाली अभिनेता हैं या गढ़वाली चित्रकार हैं या गढ़वाली कवि हैं या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, गढ़वाली कवि। जो तारादत्त गैरोला क्या हैं? ये गढ़वाली कवि हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राधा भट्ट द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? पहला है हिमालय या हिमालय के दर्शन, हिमालय की बेटी, हिमालय की चोटियाँ। तो यहाँ पे राधा भट्ट द्वारा जो रचित पुस्तक का नाम आपको बताना साथियों। तो राधा हिमालय की बेटी, हिमालय की जो बेटी है इनके जो लेखक हैं राधा भट्ट हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला क्वेश्चन है 18वां, सुमन स्मृति ग्रंथ। सुमन स्मृति ग्रंथ के लेखक कौन हैं? डॉक्टर भक्त दर्शन हैं या हर्षदेव ओली हैं या बद्रीदत्त पांडे हैं या बैरिस्टर मुकंदी लाल हैं। तो साथियों सुमन स्मृति जो ग्रंथ है इसके लेखक कौन है? पहला ही राइट हो जाएगा, डॉक्टर भक्त दर्शन। डॉक्टर भक्त दर्शन ने ही सुमन स्मृति ग्रंथ लिखी। अगला क्वेश्चन है साथियों कि सत अब भी मौजूद है नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसका सटीक ऑप्शन देखते हैं, लीलाधर जगुड़ी। ऑप्शन नंबर डी राइट है। 20वां क्वेश्चन देखते हैं, गढ़वाल एनिसेंट एंड मॉडर्न पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सटीक ऑप्शन हो जाएगा, आप ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन नंबर डी पातीराम पंत। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, गढ़वाल एनिसेंट एंड मॉडर्न पुस्तक के लेखक है पातीराम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सभासार पुस्तक के लेखक कौन हैं? सुदर्शन शाह है या कृति शाह है या मानवेंद्र शाह है या नरेंद्र शाह है। साथियों आपको बताना है सभासार पुस्तक के लेखक कौन है। तो पहला ही राइट हो जाएगा, सुदर्शन शाह। ऑप्शन नंबर 1 राइट। अगला क्वेश्चन देखें, मेमवायर ऑफ देहरादून पुस्तक के लेखक कौन है? एटकिंस हैं या ओकले हैं या विलियम्स हैं या वाल्टन हैं। आपको सटीक ऑप्शन देना साथियों कि मेमवायर ऑफ देहरादून पुस्तक के लेखक कौन है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, GRC विलियम्स।
GRC विलियम्स आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि हौलदार, माया सरोवर, चांद और औरतों का शहर जैसे उपन्यासों के लेखक कौन है? सुमित्रानंद पंत है या डॉक्टर करुणा कृष्ण है या शिवानी या श्लेष मटियानी? तो इसका सटीक ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, श्लेष मटियानी ने हौलदार, माया सरोवर, चांद और औरतों का शहर जैसे उपन्यासों की रचना करी। श्लेष मटियानी आपका ऑप्शन राइट है। अगला देखें, गढ़वाल राज्य वंश का इतिहास किसने लिखा? मोलाराम, रतन कवि, स्वामी शशिधर या गुमानी पंत? साथियों आपको सटीक ऑप्शन बताना है कि गढ़ राज्य वंश का इतिहास किसने लिखा? गढ़ राज्य। तो पहला ही ऑप्शन राइट है, मोलाराम आपका ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हलसन साहिब ऑफ गढ़वाल की रचना किसने की? हलसन साहिब ऑफ गढ़वाल तो भैरवदत्त धूलिया, इलाचंद जोशी, सत्यप्रकाश रतोड़ी, दुर्गाचरण काला? तो साथियों इसका सटीक ऑप्शन है दुर्गाचरण काला। और अगला क्वेश्चन देखें हम कि लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जौनसारी प्रस्तुत पुस्तक की रचना है लीला जगूड़ी की, शिवानंद नौटियाल की, उमादत्त शर्मा की, राजेंद्र धस्माना की? तो लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जौनसारी प्रस्तुत पुस्तक की रचना किसने करी? आपको सटीक ऑप्शन देना है। तो उमा शर्मा सतीश ने, उमादत्त शर्मा सतीश, ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला देखें हम, गोस्वामी तुलसीदास रूपक रहस्य रैदास की साखी की रचनाकार कौन है? तो गोविंद प्रसाद नौटियाल जी हैं या डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल या विद्यासागर नौटियाल या मंगलेश डबराल? तो साथियों आपको सटीक ऑप्शन देना है कि गोस्वामी तुलसीदास हो गया। रूपक रहस्य रैदास की साखी के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल। अगला क्वेश्चन है साथियों कि निम्नलिखित में से प्रख्यात गढ़वाली रचना भूमियाल किसकी रचना है? तो गुणानंद पथिक द्वारा, लक्ष्मी प्रसाद पेन्युली द्वारा, अवोध बंधु बहुगुणा के द्वारा या नित्यानंद मैठाणी के द्वारा? तो भूमियाल किसकी रचना है? तो इसका पहला ऑप्शन ही राइट है, गुणानंद पथिक के द्वारा। भूमियाल रचना के लेखक कौन है? गुणानंद पथिक भूमियाल। अगला क्वेश्चन है 30वां, कौन सा रचनाकार उत्तराखंड का इनमें से? उमाशंकर जोशी, मन्नू भंडारी, वासुदेव सिंह या शेखर जोशी? साथियों आपको बताना है कि इनमें से जो ये लेखक हैं इनमें से उत्तराखंड का कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, शेखर जोशी ये उत्तराखंड के रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन देखें कि नगाड़े खामोश हैं कि नाटक के रचनाकार कौन है? मंगली डबराल या गिरीश तिवारी गिरदा या वीरेंद्र डंगवाल या मनोहर श्याम जोशी? तो नगाड़े खामोश है यह नाटक है, इसके रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, गिरीश तिवारी गिरदा आपका सटीक ऑप्शन है। और अगला क्वेश्चन है साथियों आपके सामने कि मानवोदय काव्य की रचना किसने की? मान सिंह ने की या बहुगुणा ने की या मेधाकर ने की या भरत कवि ने की? तो मानवोदय काव्य की रचना किस कवि ने की? सटीक ऑप्शन आपको देना है तो भरत कवि, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, भरत कवि ने ही मानवोदय काव्य की रचना करी। अगला क्वेश्चन है साथियों, प्रसिद्ध सदैई रचना की किस लेखक की यह कृति है? श्री चंद्र मोहन दत्तूड़ी, तारादत्त गैरोला, भवानी दत्त थपलियाल, विद्यासागर नौटियाल? प्रसिद्ध सदैई रचना किस लेखक की कृति है? आपको सटीक ऑप्शन देना साथियों। तो तारादत्त जो गैरोला है इन्हीं का है ये सदैई प्रसिद्ध कृति है यह सदैई। अगला क्वेश्चन है साथियों, आज का आखिरी क्वेश्चन कि चंद्र कुंवर बाल द्वारा रचित कविता संग्रह हिमवंत का प्रकाशन कब हुआ? वर्ष 1941, 1944, 1943 या 1945? तो हिमवंत का प्रकाशन कब हुआ? 1945 में, और इसके जो लेखक थे चंद्र कुंवर बाल। तो साथियों ये क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं। क्वेश्चन आपको 1 नंबर का डायरेक्ट भी पूछ सकता है या ऑप्शन का ये सही मिलान करके भी दे सकता है। तो आपको सभी पुस्तकें और उनके लेखक याद रखने हैं। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, नमस्कार।